नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देखिए, तालिबान को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है कि तालिबान का अगला कदम क्या होगा। तालिबान पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य कैसे देखें। तो तालिबान से जुड़ी हर खबर आपको इस बुलेटिन में मिलेगी, तालिबान बुलेटिन में। आइए शुरुआत करते हैं इसकी, जो कि खबर आ रही है अमेरिका से। अफगान मसले पर पूरी दुनिया की किरकिरी झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ हालात की समीक्षा की। बाइडेन और कमला हैरिस ने अफगान नागरिकों की सुरक्षा और आतंकी खतरे पर अधिकारियों से चर्चा की। अफगानिस्तान में तालिबान का खतरनाक खेल जारी है। इसी बीच 14 अगस्त से लेकर अब तक अमेरिका करीब 6000 लोगों को काबुल से निकाल चुका है। फ्रांस ने अफगानिस्तान से लोगों की निकासी के लिए बनाया सुरक्षित हवाई रास्ता। फ्रांस सरकार ने फिर दोहराया वादा। तालिबान के बीच फ्रांस के मददगार अफगानियों को अकेला नहीं छोड़ेगा फ्रांस। अफगानिस्तान में तालिबान के तांडव के बाद अब नेटो की नींद भी खुलने लगी है। 30 देशों के विदेश मंत्रियों ने आपात बैठक बुलाई है। कल बैठक होगी। नेटो के 800 कर्मचारी अफगानिस्तान में अभी भी मौजूद हैं। तालिबान ने विरोधियों पर वार करना शुरू कर दिया है। तालिबान अब विदेशी मीडिया से जुड़े पत्रकारों को टारगेट कर रहा है। विदेशी मीडिया के साथ काम करने वाले पत्रकारों से चुन चुनकर बदला लिया जा रहा है। काबुल के करता परवन गुरुद्वारे में 300 से ज्यादा हिंदू और सिख समुदाय के लोग ठहरे हुए हैं। परवन गुरुद्वारे में जाकर तालिबानियों ने हिंदू और सिखों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। तालिबान राज में मामूली अपराध पर भी ऑन द स्पॉट सख्त सजा देने का सिलसिला तेजी पकड़ रहा है। छोटी छोटी घटनाओं के नाम पर आम लोगों को यातनाएं दी जा रही हैं। महिलाओं पर तालिबानी सख्ती तेजी से बढ़ रही है। तालिबान राज में सरेआम सजा देने का दौर शुरू हो गया है। तालिबान लड़ाकों ने एक चोर को लोगों की भीड़ के सामने सजा देकर शरीयत कानून लागू होने का एहसास करा दिया। इस चोर की तालिबानी लड़ाकों ने बेरहमी से पिटाई की। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर आई इन तस्वीरों में तालिबानी लड़ाकों की एक टोली इस शख्स के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीट रही है और फिर तालिबानियों ने इस शख्स को जानवरों की तरह पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत को लेकर रूस का बड़ा दावा। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पंजशीर पर कब्जे के लिए जारी है तालिबान का संघर्ष। सोवियत रूस भी नहीं कर पाया था इस प्रांत पर अधिकार। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने तस्वीरें जारी कर पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ मजबूत होते नेतृत्व का दावा किया। यार मोहम्मद दोस्तम के नेतृत्व में हर रोज सेना में शामिल हो रहे हैं लोग। तालिबान की बद्री 313 बटालियन अफगानी फौज पर बहुत भारी पड़ी थी। अब बद्री 313 बटालियन के तालिबानी जवानों को काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस की पहरेदारी के लिए लगाया गया। पहले से ज्यादा अत्याधुनिक हुए तालिबान के स्पेशल फोर्स के जवान। अमेरिकन स्टाइल वाले हेलमेट, मॉडर्न चश्मे, टैक्टिकल रेडियो, US M4 राइफल और बॉडी आर्मर से लैस हैं बद्री बटालियन के जवान। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से आई हैरान करने वाली तस्वीर। तालिबान ने हवाई क्षमता का किया प्रदर्शन। एयरपोर्ट की निगरानी के लिए आतंकियों ने उड़ाए जब्त किए हेलीकॉप्टर। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग का नया वीडियो सामने आया। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच ताबड़तोड़ गोलियां बरसी। जान बचाकर भागते दिखे लोग। काबुल एयरपोर्ट पर अंधाधुंध फायरिंग के दौरान महिलाएं और बच्चे भी घिरे। अपने बच्चों को बचाने के लिए एक महिला सीमेंट के बैरियर में छिपती दिखी। काबुल एयरपोर्ट पर जमा भीड़ को हटाने के लिए तालिबानी बरसा रहे हैं अंधाधुंध गोलियां। लोगों से कहा चले जाओ अपने घर। काबुल एयरपोर्ट पर वतन छोड़ने की कोशिश कर रही महिलाएं खौफ में आकर एयरपोर्ट पर लगे कटीले तारों के ऊपर से अपने बच्चों को फेंकती नजर आईं। ब्रिटिश पैराट्रूपर्स के पास फेंके गए बच्चे कटीले तारों पर गिरकर खून से लथपथ हो गए। सामने आई काबुल एयरपोर्ट की ताजा तस्वीर। भारी भीड़ के बीच रनवे को साफ करते दिखे अमेरिकी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स। भय के साए में जीने को मजबूर हैं हजारों लोग। काबुल में तालिबान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अफगानिस्तान के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। कुनार प्रांत के असदाबाद में स्वतंत्रता दिवस रैली के दौरान देखा तालिबान का खूनी तांडव। चश्मदीदों के मुताबिक तालिबान का झंडा हटाने वालों पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबान आम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। कई बार आम लोगों पर खुलेआम गोलियों की बौछार की गई। नंगरहार में स्वतंत्रता दिवस पर अफगान झंडा फहराने पर तालिबान ने लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे 2 अफगान नागरिकों की मौत हो गई। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर तालिबान ने अफगान का झंडा न फहराते हुए अपना सफेद झंडा फहराया और इसी को राष्ट्रीय ध्वज बनाने का ऐलान किया। अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस पर अफगान का झंडा फहराने के तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग की। एक ब्रिज पर झंडा फहराता देख तालिबानी लड़ाकों ने उसे तोड़कर फेंक दिया। अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी प्लान डिकोड। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से खुलासा। तालिबान उनकी
कर रहा तेजी से तलाश जिन लोगों ने काबुल एयरपोर्ट से यूएस और नेटो बलों को भीड़ से निपटने में दिया था साथ। अफगानिस्तान के हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलेशन के हेड अब्दुल्ला तालिबानी और हक्कानी नेता से मौजूदा हालात पर उन्होंने बात की। अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबानी नेताओं ने अफगान नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। तालिबान राज से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के पास आई है। खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान काउंसिल आगामी सरकार चलाएगी, जिसका हेड अब्दुल्ला अखुंदजादा हो सकता है। अफगानिस्तान की अगली सरकार में तालिबानी काउंसिल ठीक 1996 से 2001 तक काम करने वाली हुकूमत की तरह ही होगी। इस काउंसिल में हैबतुल्ला अखुंदजादा हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल होगा। रूसी टैंक T-55 पर सवार देखे तालिबानी लड़ाके कापिसा प्रांत के नजरब इलाके में टैंक चलाते नजर आए। तालिबान लड़ाकों ने 3 दिन पहले एक अफगान सैनिक को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। सैनिक का नाम शाहजादा सुल्तान था। उसे घर से किडनैप किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल, कई महिलाएं हथियारों के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार। काबुल एयरपोर्ट पर पिछले 4 दिनों की फायरिंग में 40 लोगों की मौत हो गई। एक तालिबानी कमांडर ने दावा किया कि विदेशी सेना की फायरिंग और झड़प में मौतें हुई हैं। तालिबान राज के चौथे दिन भी काबुल में मचा है कोहराम। भारत, अमेरिका, यूके समेत कई दुनिया के लोग काबुल छोड़ने के लिए कर रहे संघर्ष। तालिबान ने अफगानिस्तान के नए नाम का आधिकारिक ऐलान किया। अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान नाम दिया गया। तालिबान में इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का चिन्ह किया जारी। उगते हुए सूरज के साथ इस्लामिक किताब, गेहूं की बालियों पर 2 तलवारों का घेरा। काबुल में काबिज होने के बाद तालिबानी लड़ाके अब शहर में खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। 20 बरस तक पहाड़ों में रहने वाले इन तालिबानी लड़ाकों के सामने जैसे ही आइसक्रीम आई, पार्टी शुरू हो गई। तालिबानी तर्ज पर पाकिस्तान में शिया मुसलमानों को निशाना बनाने वालों पर कसा शिकंजा। बहावलनगर ब्लास्ट के आरोपी हुए गिरफ्तार। पाकिस्तान में भी कट्टरपंथियों की बर्बरता तालिबान की तर्ज पर उफान मार रही है। आज पाकिस्तान के बहावलनगर में बड़ा धमाका हुआ। इस विस्फोट में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। काबुल एयरपोर्ट पर अराजकता फैली हुई है। आज महिलाओं और छोटे बच्चों के सामने जबरदस्त गोलियों की बौछार हुई। दिल्ली में मौजूद इन अफगानी लोगों के दिल में बेइंतहा दर्द है। अफगानिस्तान में तालिबान के कत्लेआम में ये बेहद परेशान है। सैकड़ों अफगानियों ने अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन कर मदद की गुहार लगाई। चीन के स्टेट काउंसलर ने तालिबान मुद्दे पर पाकिस्तान से बात की। चीन ने कहा, अफगानिस्तान में सुचारू रूप से सत्ता चलाना जरूरी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू पर अगले 2 दिनों में हो सकता है फैसला। कमर्शियल फ्लाइट शुरू होते ही भेजा जाएगा ग्लोब मास्टर। अब भी काबुल में फंसे हैं 400 भारतीय। 200 लोगों की हो चुकी है वापसी। भारत में रहकर तालिबान का समर्थन करने वाले सज्जाद नोमानी के खिलाफ वकील विनीत जिंदल ने दर्ज कराई शिकायत। सज्जाद नोमानी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। उनके चेहरे समाज के सामने एक्सपोज किए जाने चाहिए। तालिबान, पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ पर पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का बयान। यह 2001 का भारत नहीं, मजबूत इरादों वाला भारत है। कहा, अमेरिका पर नहीं कर सकते भरोसा। अफगानिस्तान की स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले पूर्वी यूपी और बिहार के कई मजदूर इस वक्त फंसे हुए हैं। देवरिया के नीतीश भी इन लोगों में शामिल हैं। कुछ दिन पहले जयपुर आए अफगानी मूल के व्यापारी बेहद परेशान हैं। इन अफगानी व्यापारियों का कहना है कि अफगानिस्तान में इनका परिवार संकट में है। कब अनहोनी हो जाए कोई नहीं जानता। जयपुर में ठहरे अफगानी व्यापारियों का कहना है कि तालिबानी खौफ की वजह से इनके परिवार की महिलाएं और बच्चियां घरों में कैद हैं। व्यापार भी संकट में पड़ गया है। जम्मू में शिवसेना ने किया प्रदर्शन। सरकार से अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जल्द वतन वापसी की मांग की। अशरफ गनी के साथ 51 लोग अफगानिस्तान छोड़कर यूएई भागे। गनी के साथ अफगान छोड़ने वालों में क्रिकेटर मोहम्मद नबी और एनएसए मोहिब के नाम भी सामने आए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान नागरिकों की मदद करते दिखे अमेरिकी सैनिक। बच्चों और महिलाओं को अमेरिकी बेस ले जाते दिखे। तालिबान राज के 5वें दिन भी काबुल में अफरा तफरी मची हुई है। आज काबुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी दिखाई दिए। तस्वीर में एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। अफगानिस्तान के नांगरहार में तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। खोस्त में अफगानिस्तान का झंडा फहराया। सड़कों पर नजर आई भारी भीड़। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने किया तालिबान का समर्थन। कहा, वो बुरे नहीं है, उनके साथ 20 बरस तक जुल्म हुआ। जो बीज बोए गए तो क्या वहां देवता पैदा होंगे। मुनव्वर राणा ने कहा, अफगानी धोखा देने वाले लोग नहीं हैं, उन पर भरोसा करना पड़ेगा। अफगान तो हिंदुस्तान का सदैव दोस्त रहा है।
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मनोहर राणा के तालिबान प्रेम पर पलटवार किया है और कहा है कि मनोहर राणा को तालिबान भेज देना चाहिए। काबुल में तालिबान का कब्जा होने के बाद लोगों की निजी कारें चोरी होने लगी हैं। एक शख्स के मुताबिक कुछ हथियारबंद लोग उसकी गाड़ी जबरदस्ती लेकर चले गए। अफगानिस्तान में फंसे मुजफ्फरपुर के डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन काबुल के विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट के सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। लगातार दूतावास के संपर्क में है परेशान परिजन। अफगानिस्तान में फंसे जौनपुर के मयंक सिंह 2018 से काबुल स्थित खान स्टील्स लिमिटेड में जनरल मैनेजर के पद पर कर रहे हैं काम। अफगानिस्तान में अपने 2 साल के बेटे से मिलने के लिए तड़प रही इस महिला का नाम फ़हीमा है। फ़हीमा 2 हफ्ते पहले अपनी भतीजी के साथ दिल्ली आई थी, लेकिन वापसी से पहले इनके मुल्क में तख्ता पलट हो गया। श्री राम नगरी अयोध्या के कृषि विश्वविद्यालय में 4 अफगानी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया सुरक्षा और हर संभव मदद का आश्वासन। ईशा शाहिद नाम की अफगान महिला पत्रकार ने बताया कि ये चौथा दिन है जब तालिबान राज में उन्हें काम करने से रोका गया। अनीशा ने कहा कि महिलाओं को मारे पीटे जाने की बहुत सारी खबरें उन्हें फोन पर मिल रही हैं। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान का असली चेहरा फिर एक्सपोज हो गया है। तालिबान राज में भारत के साथ आयात निर्यात पर रोक लगाई गई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि हिंदुस्तान को कभी अफगानिस्तान बनने नहीं दिया जाएगा। नित्यानंद ने भरोसा जताया कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीय सुरक्षित वापस लाए जाएंगे। तालिबान राज पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, अफगानिस्तान के हालात पर हमारी नजर, भारतीयों की वतन वापसी पर हमारा फोकस। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया दूतावास के बाहर अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया से वीजा जारी करने की मांग की। काबुल के रेफ्यूजी कैंप में बदतर हालात में जीने को मजबूर हुए लोग, तालिबानी राज में कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं। तालिबान के खिलाफ वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहा यूनाइटेड किंगडम। यूके के सीडीएस ने कहा फिलहाल तालिबान को दुश्मन कहना सही नहीं। फ्रांस के दूतावास ने अफगानिस्तान के वजीर अकबर खान में मौजूद दफ्तर को खाली किया। बयान जारी कर कहा इस इलाके को तुरंत छोड़े अधिकारी और दूसरे स्टाफ। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात पर आज अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी करेंगे चर्चा, पत्रकारों से भी करेंगे बात। अफगानिस्तान छोड़ने पर पहली बार अशरफ गनी का बयान आया सामने, कहा काबुल में रुकता तो हो जाता कत्लेआम। पैसा ले जाने के आरोप पर कहा बगैर चप्पल जूते देश से निकला। अबू धाबी प्रशासन ने कहा कि गनी और उनके परिवार को मानवीय आधार पर यूएई ने शरण दी है, इस पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। अमेरिकी विमान C-17 ग्लोब मास्टर में अफगान बच्चे की सोते हुए एक तस्वीर सामने आई। तालिबान ने अब डोर टू डोर सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। टारगेट उन्हें किया जा रहा है जो तालिबान के खिलाफ आवाज उठाते रहे। अमेरिका की मदद करने वाले हजारों अफगानियों की जान पर खतरा मंडराया। अमेरिकन एम्बेसी से तालिबान को मिली सीक्रेट डिवाइस, सबका डेटा दर्ज। तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो आया सामने। अफगान फोर्सेस के 4 जवानों को सरेआम दी गई सजा, मौत। तालिबान राज के 4 दिन में बर्बरता की सारी हदें पार, शादी से इनकार करने पर हो रहा है कत्लेआम। महिलाओं बच्चियों को जबरन घर से अगवा करने का वीडियो वायरल। काबुल की सड़कों पर महिलाएं बहुत कम नजर आ रही हैं और जो घरों से निकल भी रही हैं उन्होंने खुद को पूरा ढक रखा है। काबुल में तालिबान ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। काबुल में ब्यूटी पार्लर के बाहर लगे महिलाओं के पोस्टर्स पेंट कर दिए गए। ड्रेस कोड को लेकर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाही ने बड़ा बयान दिया, कहा महिलाओं के लिए बुर्का जरूरी नहीं लेकिन हिजाब हर महिला को पहनना होगा। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद 30 साल का अहमद दिल्ली पहुंचा। डर और खौफ में अहमद ने भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद भी खोस्त शहर में नागरिकों ने अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गुस्से में तालिबानियों ने भीड़ पर चलाई अंधाधुंध गोलियां। भारत में रह रहे अफगानिस्तान के नागरिकों ने किया विरोध, बच्चे और महिलाओं ने प्रदर्शन में लिया हिस्सा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का बयान, कहा तालिबान के साथ कोई शत्रुतापूर्ण बातचीत नहीं हुई। अफगानिस्तान में अब भी अमेरिका के 10,000 सैनिक मौजूद। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने 11 सितंबर तक अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने की दी चेतावनी। तालिबान राज में तेजी से बढ़ने लगी है महंगाई। हफ्ते भर के अंदर काबुल में महंगाई 10% से ज्यादा बढ़ गई। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी विमान से 2 लोगों की गिरकर मौत होने वालों की हुई पहचान। मृतक में पगमान की रहने वाली थी डॉक्टर फिदा खान। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को लेकर तालिबान की लीडरशिप आपस में ही बटी। कई तालिबानी मुल्ला बरादर को राष्ट्रपति बनाए जाने के खिलाफ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया साफ, तालिबान ने IMF की सुविधाओं का तालिबान नहीं उठा पाएगा फायदा। काबुल पर तालिबानी कब्जे के 5वें दिन भी एयरपोर्ट पर देश छोड़ने वालों का तांता लगा रहा। काबुल एयरपोर्ट पर बिखरे मिले सैन्य हथियार, कई जगह सैन्य वाहन खड़े देखे जिस पर अब तालिबान लड़ाकों का कब्जा।
काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोग अभी भी डटे हुए हैं, इनमें महिला, बच्चे और विकलांग शामिल हैं। अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान के लड़ाकों ने ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। काबुल से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जर्मनी सरकार भेजेगी सेना। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान के पीएम और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच बातचीत हुई। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में देखी नॉर्दर्न अलायंस की फौज, तालिबान का कर रहे हैं विरोध। तालिबानियों का क्रूर चेहरा एक बार फिर आया सामने। काबुल में जिस अम्यूजमेंट पार्क में की थी मस्ती, उसको किया आग के हवाले। तालिबान की जीत पर आतंकी संगठन उत्साहित। सीरिया में तहरीर अल शाम आतंकी संगठन ने मनाया जश्न। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।